हाय गाइस, मेरा नाम विवेक है। मैं एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव माने कि एक गिग वर्कर हूँ और साथ में रोजी रोटी का फाउंडर भी हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप टीएल हो या एक वेंडर हो और आपको एक टीम बिल्ड करना है जहाँ पे वो टीम आप पे ट्रस्ट करती है, जहाँ पे वो टीम आपको आप पे रिलाई करती है और आपको वहाँ से ग्रो होना है विद दीज टीम मेंबर्स। तो मान लो जैसे आपके पास 5 लड़के हैं और आप एक टीएल हो, आपके पास 5 लड़के और आप 5 लड़के से लेकर 50 लड़के की जर्नी करना चाहते हो, 50 लोगों को आपके साथ जोड़ना चाहते हो, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। तो इस तरह से अभी जिस तरह से अभी मार्केट में फिलहाल काम चल रहा है, जहाँ पे आपके पास 10 लड़के, 5 लड़के, तो आप 5-10 लोगों के बीच में रह जाते हो और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर आप उन 5-10 लोगों को इतना अच्छा सँभाल नहीं पा रहे हो कि वो बढ़ जाए या फिर आप उससे पैसे कमाओ। तो बहुत सारे गैप्स हैं मार्केट में जहाँ पे आई थिंक दैट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ पर्टिकुलर 5 थिंग्स, मैं अभी जो बताने वाला हूँ 5 चीज़ों के कारण वो चीज़ आप बढ़ा नहीं पा रहे हो या फिर वो चीज़ पे आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले एक टीम वर्क, तो जैसे आप अगर आप टीएल हो तो आपको आपकी टीम की नीड्स को समझना पड़ेगा। आपकी टीम्स किस तरह से काम कर रही है, फील्ड पे कब जा रही है, क्या दिक्कत आ रहा है उनको, किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरह से उनको रियल टाइम सपोर्ट मिल सकता है। आपको वो चीज़ पे फ़ोकस करना है। वो चीज़ पे फ़ोकस करने के लिए आपको खुद का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि अगर आप टीएल हो और आपको कोई प्रोजेक्ट आया तो आप व्हाट्सएप पे से फॉरवर्ड कर देते हो कि पीडीएफ ले ले भाई, तू जाके फिर ऑनबोर्डिंग कर ले। तो अगर इस तरह से होगा तो उनको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उनको एक सपोर्ट नहीं मिलेगा कि भाई मेरा टीएल मेरे साथ आता ही नहीं है फील्ड पे काम करने के लिए, तो वो चीज़ मिसिंग रहेगा। तो आपको यहाँ पे फील्ड पे जाके उनके साथ जाके ट्रेनिंग देना है, ऑफलाइन ट्रेनिंग देना है। गूगल मीट ट्रेनिंग विल नॉट हेल्प यू आउट बिकॉज़ गूगल मीट एक वर्चुअल कनेक्शन करता है, वहाँ पे रियल इमोशंस पास ऑन नहीं होते हैं। तो अगर आप फील्ड पे जा रहे हो तो आपके साथ कम से कम 5-7 लड़कों को हर बार लेके जाना है, ट्रेनिंग देना है, ऑन फील्ड ट्रेनिंग देना है आपको। ऑन फील्ड ट्रेनिंग देने के बाद उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। अ ऑन फील्ड ले जाने के बाद उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, वो किस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं डील को, उसको प्रैक्टिस कराना है। इनफैक्ट आप डेमो और रोल प्ले भी करा सकते हो। जैसे कि मान लो आप आपकी टीम को ट्रेन करने के बाद आप एज़ अ मर्चेंट एक्ट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो भाई तू पिच करके दे। ये सब के लिए ना टाइम बिल्कुल भी नहीं जाता है। बट अपने माइंडसेट इस तरह से होता है, यार इतना मेहनत कौन करेगा, पीडीएफ दे दे भाई, तू पढ़ ले और जाके काम कर ले। तो इस तरह से भी काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे एक पर्सनल कनेक्शन नहीं मिलता है, वहाँ पे एक पर्सनल टच नहीं होने के कारण वो बंदा मोटिवेटेड फील नहीं होता और ग्राउंड पे जाके ऑफ कोर्स काम नहीं करेगा, वो फिर कुछ और सोचता रहेगा या फिर कुछ और जगह पे देखता रहेगा कि जहाँ पे उसको सपोर्ट मिले। तो ये 2 चीज़ हो गए। थर्ड पॉइंट आपको ये आता है कि आपके पास कितना प्रोडक्ट नॉलेज है, आपने पहले स्टेज पे क्या रिसर्च किया है। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पूरा प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग लिया था कि भाई उसका कहाँ पे कितने बटन्स हैं, कौन से शॉर्टकट बटन्स हो सकते हैं कि अगर मुझे 4 स्टेप्स में काम करना है, तो क्या मैं उसको 2 से 3 स्टेप्स में ख़त्म कर पाऊँगा? मैं किस तरह से पिच करूँ प्रोडक्ट? मैं क्या करता था ना कि लिटरली 10, 15, 20 लोगों से बात करता था, उनमें से सब मैं पॉइंटर्स निकाल लेता था और अच्छा-सा एक स्क्रिप्ट बना लेता था एंड देन आई यूज्ड टू हेल्प द कैंडिडेट्स और आई यूज्ड टू हेल्प द बॉयज़ हू वर वर्किंग विथ मी। तो इस तरह से हम लोग ना महीने में 3 से 5,000 नंबर्स ड्राइव कर रहे थे सिर्फ़ 5 लड़के के साथ। तो इस तरह से मैंने भी बिल्ड किया है, 5 टीम्स, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 500 हो गए, तो इस तरह से बिल्ड होता रहता है धीरे-धीरे ग्रेजुअली। सो इट टूक अस अराउंड 2 years to build a team of around 5,000 gig workers and around 500 वेंडर्स। तो ये एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि पहले दिन से आप सब कुछ काम करना स्टार्ट कर दोगे। इसके अलावा आपको 14 पॉइंट 4th पॉइंट ये आता है कि आपके पास प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया, आपके पास टीम है, आप फील्ड पे जाके काम कर रहे हो, आप रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे कर रहे हो? तो अगर आपके पास 5-6 लोगों का टीम है और उनका रिपोर्टिंग आप गूगल फॉर्म एंट्री कराते हो एंड देन रिपोर्ट्स जो आते हैं, टाइम पे रिपोर्ट्स आ रहे कि नहीं, रिपोर्ट्स का अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है आपके पास, अगर एक्सेल शीट का नॉलेज क्या है आपके पास, आप फ़िल्टर लगा के हर एक बंदे को देख सकते हो क्या कि कितना काम कर रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी क्या है। कैंडिडेट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो क्या आप, इंडिविजुअल गिग वर्कर्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो क्या। ये सारे बहुत सारी चीज़ें होता है जहाँ पे टूल्स काम आता है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नॉलेज आ गया, डोमेन एक्सपर्टीज़ आ गया कि आप एग्ज़ैक्टली किस तरह से पिच करोगे, आपको पिचिंग
टीचिंग आ गया, आपके पास टीम है, बट आपको रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपकी टीम कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है कि भाई ये रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है ढंग से, या हमको बताया ही नहीं जा रहा है कि किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत सारे डिस्कशंस आ सकते हैं, तो उस पे भी आपको कंट्रोल होना चाहिए कि रिपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग अच्छा है कि नहीं। आपका एक्सेल शीट बहुत अच्छा होना चाहिए वहाँ पे। अगर आपको एक्सेल शीट में फ़िल्टर लगाने आ रहा है, आपको एक्सेल शीट में फ़ॉर्मूलाज़ लगा के पूरा रिपोर्ट फेच कर सकते हैं, तो बहुत इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। कि मैंने देखा है कि जिस बंदे को ना रिपोर्ट्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, जो बंदा रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से समझता है ना, टीम ऑटोमेटिकली उससे जुड़ती जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रिपोर्ट के बेसिस पे फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पेमेंट्स। आप पेमेंट किस तरह से निकाल रहे हो? क्या आप डिले कर रहे हो पेमेंट्स देने में, या फिर आप कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है इमरजेंसी कि कोई बंदा आ रहा है तो आप हेल्प कर रहे हो उनको पेमेंट में। तो ये पेमेंट मॉडल भी आता है जहाँ पे बंदे को इन नीड होता है और आप पेमेंट कर रहे हो या फिर एडवांस पेमेंट कर रहे हो। मैं तो ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करूँगा कि आप एडवांस पेमेंट करो, बट अगर आप इस तरह से कुछ एक मॉडल सेटअप करते हो कि रिपोर्ट्स के बेसिस में पेमेंट तुझे तुरंत रिलीज़ कर दूँगा मैं, तो वो मॉडल पे आप काम करना चाहिए कि रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग होते साथ पेमेंट आते साथ पेमेंट आपको डिस्पैच डिस्पैच बोल रहा हूँ, पेमेंट आपको डिलीवर करना है। पेमेंट आपको रिलीज़ करना है। तो जैसे रिपोर्ट्स आता है, रिपोर्ट का अंडरस्टैंडिंग हो गया, आपने देख लिया सब किसको कितना पेमेंट देना है, कितना कैसा पेमेंट जा रहा है, क्यों ज़्यादा फ्रॉड आ रहा है इसका, या फिर क्यों ज़्यादा इसको रिजेक्शंस आ रहा है, वो सब समझ लिए आपने, उसके बेसिस पे आप पे आउट रिलीज़ करोगे। बट यहाँ पे 4th पॉइंट को मैं और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया कि जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो, तो आपके जो बंदे हैं ना, वो बंदे फील्ड पे किस तरह से काम कर रहे हैं, कितने बजे पहले एंट्री हुआ, कब लास्ट एंट्री हुआ, उस पर्टिकुलर पूरे डे में कितने एंट्री किए। अगर आपके पास वो माइन्यूट का डिटेल्स भी रहेगा ना कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 5 लड़के हैं, 5 लड़कों में से तीसरा वाला लड़के ने ना बहुत अच्छा काम किया यार, उसने सुबह 11 बजे एक एंट्री आता था, रात को 10 बजे एंट्री आता था, कंटिन्यूसली 11 से 8 कंटिन्यूसली काम कर रहा था वो। अगर वो भी रिपोर्ट आप क्लियर कर सकते हो, तो इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस डेटा पॉइंट्स, और उस डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आप आपके बंदों से बात कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ड्राइव द टीम, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील देम कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट किस तरह से देते हो। अगर आप ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास एज अ टीएल, कोई रोक नहीं सकता आपको एक अच्छे से पूरा पैन इंडिया लेवल वेंडर बनने के लिए। तो आजकल कोई भी उठ के पैन इंडिया वेंडर बन जाता है, किसी के पास भी 500 1000 लोग रहेंगे, जब काम करने जाएंगे 5 नंबर भी डिलीवर नहीं कर पाते, बिकॉज दिस इज ऑल हैपनिंग इन द मार्केट विदाउट एनी सेंस। अगर आपको गिग वर्किंग में प्रोग्रेस करना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री का बादशाह बनना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है, तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसेस, जहाँ पे उस प्रोसेस के बेसिस पे आप आपका टीम बिल्ड करोगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे, और उसका बाय प्रोडक्ट रहेगा हमेशा पैसा। तो आपको इस तरह से प्लान करना है सारे चीज़ें, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन विथ यू इज हैप्पी एंड दे आर रेडी टू ब्रिंग इन मोर पीपल। मतलब अगर आपके पास 5 लोग हैं, वो 5 लोग मिलकर हर कोई एक-एक 5-5 बंदा भी लेके आके आपके पास लगा सकता है वो, ना कि ये सोचेगा कि भाई मैं चलो ठीक है 5 हो गया, मैं 5 लेके आता हूँ, मैं आज टीएल बन गया। टीएल का भी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट जस्ट कि आपके पास 10 बंदे हो गए, आप एक टीएल बन गए। वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग आपको मैसेज दिया गया है कि चलो 10 बंदे मैं आज से टीएल हूँ। टीएल वो होता है जो टीम को सँभाल पाता है, जो टीम की प्रोग्रेस देख पाता है, टीम को एक स्टेज पे लेके आ सकता है और सबको 3x ऑफ द अमाउंट कमाने का चांस मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपको एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए आप में एक प्लानिंग सेंस होना चाहिए। आप एग्ज़ैक्टली समझना चाहिए कि कौन से बंदे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे रिज़ॉल्व करूँ मैं, ताकि वो फटाफट काम करे और उस दिन का पैसा कमाए। तो बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, उनके साथ ग्राउंड पे भी जाना पड़ता है आपको, उनको पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी हसल काइंड ऑफ अ थिंग वेयर you have to be involved every minute of that particular day and make the best of those days। तो हर हर एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि गिग वर्किंग मॉडल में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होता है, वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए एज अ टीएल टू हेल्प योर टीम ग्रो। तो अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि 10 बंदे हैं मेरे पास, कल से मैं टीएल बन जाता हूँ, तो आप एक सक्सेसफुल टीएल बिल्कुल नहीं बन पाओगे, और वेंडर तो सपना दूर की बात है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस तरह से टीम ड्राइव कर रहे हो, और आपको कब लग रहा है कि हाँ भाई मैं सच में एक टीएल हूँ करके। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इट कि एक टीएल बनना आसान नहीं होता है। एक टीएल बनने के लिए इट्स टेक्स ईयर लॉन्ग जर्नी, एंड हो सकता है कि आप
अगर 2023 में स्टार्ट कर रहे हो एज अ गिग वर्कर, हो सकता है आप 2025 में टीएल बन सकते हो, या हो सकता है 2024 में भी अच्छे से आपने टीम बिल्ड किया, सीख लिए कि टीएल कैसे काम करते हैं। तो इट्स अ ईयर लॉन्ग और 2 इयर्स लॉन्ग जर्नी। तो आपको ये शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं करना है, कम से कम 2 साल सीखना है एज अ फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, मिनिमम 2 इयर्स, एंड देन वहाँ से आपको टीम बिल्ड करना है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस टुडेस वीडियो। इस तरह से मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा कि किस तरह से आपको फील्ड पे काम करना है, किस तरह से आप गिग एंटरप्रेन्योर एज अ वेंडर काम कर सकते हो, टीएल कर सकते हो, एफएससी काम कर सकते हो। दिस वीडियो वाज मोस्ट प्रोबेबली लाइक दिस वीडियो इज मोर फोकस्ड ऑन टीएल, जहाँ पे आप टीएल हो तो किस तरह से आपको करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सो प्लीज डू शेयर, लाइक or comment if you have any doubts. Don't forget to subscribe our channel, and thank you again for watching.